आज मैं एक बहुत ही अजीबो-गरीब और दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह है। मुझे यकीन है कि जैसे मैं कुड़ता हूँ, सड़ता जलता मरता हूँ, इस बात पे आप भी करते होंगे कि मुसलमानों सदियों से ज़वाल का शिकार हैं, इंतशार का शिकार हैं और रंदा दरगाह प्रैक्टिकली, यानी अंदाज़ा लगाएं कि 1 पॉइंट कितने बिलियन के गिफ्ट सऊदी गवर्नमेंट ने दिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को। उसके चंद हफ्तों बाद ही कितनी हकारत से उन्होंने कहा कि हमारे बगैर तो ये चंद हफ्ते नहीं गुजार सकते। सो दिल दुखता है। इसके बाद बंदा फिर सोचता है कि यार ये अरूज ज़वाल का मामला है क्या। एक रिसर्च आई बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। उसमें उन्होंने कहा है कि जी आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जी ये फैक्टर्स हैं किसी कौम के अरूज में जो बिल्कुल गलत है। उसने कहा जी कि मज़हब कोई फैक्टर नहीं है अरूज के लिए, करते रहो इबादत। और मुझे ख्याल आया कि हमसे ज़्यादा इबादत कहाँ होती हैं आलम इस्लाम में। हमारे ख़ुद पाकिस्तान की तारीख़ उठा के दें, करोड़ों हाजी उमरा और ये वो नमाज़ें, मस्जिदें माशाल्लाह भरी हुई, सब कुछ ठीक है। दरबारों पे भी हाज़िरियाँ चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा मज़हब कोई फैक्टर नहीं है। उसके फिर सबूत देता है, ठीक है, असूलन चलें और कुछ नहीं कि जी वो भी चूँकि अहले किताब हैं, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, कि जी उनके बाद कोई दूसरी ताकतवर पोजीशन तो कम से कम मुसलमानों की होती नहीं है। रशिया एक ताकत है, चाइना एक ताकत है, उनका माशाल्लाह मज़हब ही नहीं पता, लेकिन हम किसी खाते में नहीं। इसका मतलब है बात उनकी ठीक है, इस पर किसी ने कजबैसी करनी है कर ले, लेकिन हकीकत यही है, मज़हब भी नहीं है। उन्होंने कहा जी रंग भी नहीं है कि गोरा है, काला है, पूरा है, पीला है। अब चाइनीज़ अब इट्स येलो रेस, तो अच्छा। फिर उन्होंने कहा जी कि ये एज ऑफ सिविलाइजेशन का एक तस्वुर है। मसलन मेसोपोटामिया अजीम तरीन इजिप्शियन मिस्री तहजीब बड़ी पुरानी, हिंदुस्तान की तो क्या है हिंदुस्तान, ठीक है, हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा जी सिविलाइजेशन की एज का भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा जी, मज़हब का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिविलाइजेशन का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, रंग का भी ताल्लुक़ नहीं है, नस्ल का भी ताल्लुक़। अच्छा, दुनिया की सुपर पावर कौन है? अमेरिका है और अब से नहीं है, कब से है? तो वो तो कोई कौम ही नहीं है। उसके बारे में तो कहा जाता है कि इट इज़ अ नेशन ऑफ नेशंस। कोई कहीं से आया, वो कहते हैं वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, वो कहीं से आया, कहीं से आया, कहीं से आया। अच्छा, तभी लेख बहस है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर सियाने लोगों ने बैठ के सोचा कि अगर ये सब कुछ नहीं है अरूज की वजूहात में, इनमें से कोई वजह भी नहीं है, तो फिर है क्या? मैं 9 चीज़ें आपको पढ़ देता हूँ प्लीज़। एक इंतहाई संजीदगी, मतानत, दयानतदारी और गैर जानिबदारी से इसके बारे में सोचें, और जितना फीडबैक हो सकता है मुझे भेजें। मेरे अपने अक्ल में, विजन में इजाफा हो, गहराई और गहराई मुझे ज़्यादा नसीब हो। मज़ीद इस पर गौर करें, मज़ीद इस पर डिबेट करें, इसको ज़रा अच्छी तरह खंगालें सूरत। उन्होंने कहा जी सिर्फ 9 चीज़ें हैं जो किसी कौम को इज़्ज़त देती हैं या ज़िल्लत देती हैं। अगर ये हैं तो अरूज है, अगर ये नहीं है तो ज़वाल है, अगर ये हैं तो इज़्ज़त है, नहीं है तो ज़िल्लत है। अब वो 9 चीज़ें पढ़ें, आप यकीन करें, मैं ज़ाती तौर पे मैं अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली मैं तो कहता ही हूँ कि मेरी फैमिली की तरह है। मेरा रीडर या मेरा व्यूअर जो है वो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। उनके साथ मिलजुल के बंदा दुख दर्द शेयर करता है, सोचता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, नतीजा ना निकले। वो जो कहते हैं, हमारे एक सूफी शायर ने कहा था, माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। हम कम अज़ कम वो थोड़ा मतलब कोई सोचें तो सही। अच्छा, वो 9 चीज़ें क्या हैं? पहले वो कहते हैं अखलाकियात, एथिक्स। अच्छा, मतलब हमारे एक बड़ी चीज़ बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ नहीं माशाल्लाह खैर से, वर्क एथिक्स।
पाकिस्तान में कोई सरकारी मुलाजिम, कोई शायद 1 in a million हो कोई इंसान का बच्चा जो वक्त पे ऑफिस जाता हो। उन्होंने कहा जी कि वर्क एथिक्स भी कोई चीज़ होती है। अखलाकियात ये नहीं है कि फलाना क्या पी रहा है, फलाना किसके साथ घूम रहा है, फलानी ने क्या पहना है। उन्होंने कहा नो, तुम झूठे तो नहीं हो, कम तो नहीं तोल रहा है, जाली दवाएं तो नहीं बन, ये है अखलाकियात। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ कि जी फलाना और ये फलानी ना फिरता है, या ये खाता है, या ये पीता है। अच्छा वो बिजली चोरी कर रही है, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा बेड़ा गर्क कर रहा है माशा, कोई नहीं। अच्छा एथिक्स, अखलाकियात, यानी मैं ये बात हकारत से नहीं कह रहा, बड़ा तो खुदा है अमेरिकन, आम अमेरिकन के लिए, मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, आम अमेरिकन के लिए डॉलर खुदा है। यानी हम हमारे यहाँ वो पैसे के ऐसे नहीं हैं कुत्ते जितने वो डॉलर के पीछे। लेकिन आप किसी बंदे को कहो कि आओ दूध में मिलावट करें, आओ मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ 2 नंबर दवाई बनाएं, तो आपके थप्पड़ मारेगा या फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करेगा। अच्छा एथिक्स, उन्होंने कहा नंबर 1 अखलाकियात। और अखलाकियात का ताल्लुक क्या पहना है, क्या खाया है, क्या पिया है, इससे नहीं है। अखलाकियात है मामलात। अच्छा एक दूसरे के साथ, वो हज़रत उमर से मंसूब है, या मैं शायद अगर कि इंसान सोमो सलात से नहीं, यानी इबादत से नहीं, अपने मामलात से पहचाना है। सो नंबर 1 इज़ एथिक्स। नंबर 2 है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। हम समझते हैं हम मुसलमान, हमारा अच्छा वो हम नहीं कहते, दुनिया कब से कह रही है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम तो हर चीज़ में सवाब ढूंढते हैं, जन्नत ढूंढते हैं, वो भाई वैसे ही खूबसूरत काम है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी एक पॉलिसी के तौर पे, एक स्ट्रेटजी के तौर पे भी ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। इंटेग्रिटी, आपकी इंटेग्रिटी जो है उस पर कोई उंगली ना उठा सके। मसलन आप अंदाज़ा लगाओ, मैं एक बात में मिसाल देने के लिए बात कर रहा हूँ, इमरान खान के बारे में नून लीग ये हर फजूल बात करते थे, लेकिन जब दयानत की बात आती थी तो क्या कहते थे, इसके दाएं बाएं जी बददयानत हैं। ये नहीं कहते थे कि ये बददयानत है। ये है इंटेग्रिटी कि आपका दुश्मन भी आप पे उंगली ना उठा सके। अच्छा ये हो गया 2 चीज़। तीसरी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास से जिम्मेदारी। मतलब आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि हसन निसार तुमने झाड़ू देना है, तो खुदा की कसम ये फैक्ट है, मैंने ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी, तो मैं झाड़ू ऐसा दूंगा, कोशिश मेरी ये होगी कि कोई दूसरा बंदा मेरे, आप मुझे को डस्टिंग करनी है, मैं डस्टिंग ऐसी करूंगा, कोशिश मेरी ये होगी कि मेरे जैसी डस्टिंग को दूसरा ना कर सके। अपने काम पे फ़ख्र करना और उसके लिए तन मन धन तक का जोर लगा के काम करना। अच्छा जिम्मेदारी, कोई भी, ये आपने मुझे चौकीदारा सौंप दिया तो फिर सोना मेरा काम नहीं है, फिर मैं बहुत बेहया बेशर्म आदमी हूँ अगर मैं उसके दौरान। अच्छा ये मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, टाइम नहीं होता, आपको पता है। तीसरा है कि रिस्पेक्ट फॉर द लॉज एंड रूल्स। अपनी धरती, अपना मुल्क, उसके भी कवानीन, कवायद और ज़वाबत वगैरह अगर, तो वो अगर आप उसका एहतराम नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब है आप बर्बादी आपका मुकद्दर बन गई। रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, मैंने खुद देखा है मुअज़्ज़म मुल्कों में कि मिडनाइट कोई ट्रैफिक नहीं, कोई बंदा दूर दूर तक और नज़र आ रहा है, सिग्नल पे अगर सुर्ख बत्ती आ गई है तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली है। ये क्या आलीशान एक रवैया है, ठीक। अच्छा अब अगर आप अपने ही कवानीन का, अपने ही कवायद और ज़वाबत का एहतराम नहीं करते तो फिर अंजाम वही है जो हम जैसे माशरों का। सामने 72 साल हो गए, वही सर है, ना पैर है, ना आगा है, ना पीछा है, ना हमारी को समत है, ना हमारा को टारगेट है, ना हमारा को गोल है, कुछ भी नहीं। हुक्मरान रोते फिर दरख्त लगा के दे दुरफिटे मुँह, क्या करना दरख्त लगा के, दरख्त तो ईंधन है, तमीज़ ही नहीं। सड़क अबूर करने की, ट्रैफिक सिग्नल का एहतराम नहीं। दवाओं की दुकान, दवाइयों की दुकान के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके पीछे अगर कोई शख्स गाड़ी खड़ी कर जाता है तो उससे बड़ा कोई लानती हो सकता है। उसको ख्याल ही नहीं आता ये कि
ये मुमकिन है इसकी माँ, इसका बाप, भाई, बच्चा कोई, और इसने ये दवाई लेके तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ भागना हो, या डॉक्टर के या घर या जहाँ भी, नहीं, कंसर्न ही कोई नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं एक अंडरस्टैंडिंग सी है कि 8 से 10 मिनट तक की कम्युनिकेशन होगी, तो 10 मिनट हो गए पूरे। मैं ख़ुद तो कम से कम अपने बनाए हुए कानून का और उसका मैं एहतराम करूं, तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में ही इस पर आप गौर करें, आप फीडबैक दें, इस पर हम गुफ्तगू चलाएं। आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय, जो कुछ भी है प्लीज़ भेजें, ताकि एक बड़े लेवल पे एक डिबेट, एक बहस तो शुरू हो कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह 1 आध दिन में इसकी दूसरी और फाइनल जो आप समझ लें किस्त वो मैं पेश करूँ।